नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के उस सबसे जरूरी इंजन के बारे में। वो इंजन जो हम सबको चलाता है, मतलब एक छोटे से अमीबा से लेकर हम इंसानों तक सबको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रमों की। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो असल में जीवन को जीवन बनाती हैं। तो चलिए इस कमाल के ऊर्जा चक्र को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक जीवित प्राणी को, मान लीजिए एक पत्थर से अलग करती है। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे अंदर लगातार बिना रुके चलती रहती है, सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। और इसका जवाब है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। अब ये हैं क्या? देखिए, ये वो सारे जरूरी काम हैं जो हमारा शरीर चौबीसों घंटे करता रहता है। इसे एक तरह का बॉडी का मेंटेनेंस वर्क समझिए। ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर को अंदर से होने वाली टूट फूट से बचाती हैं और पक्का करती हैं कि सब कुछ एकदम सही से काम करता रहे। सच कहें तो इनके बिना जीवन का ढांचा ही गिर जाएगा। तो इस यात्रा में हमारा सबसे पहला पड़ाव है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। किसी भी मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन, राइट? हमारे शरीर की मशीन के लिए भी वही ईंधन है, भोजन। तो पोषण वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जिससे हम ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर लाते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस ना एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। सबसे पहले स्टेप 1 अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को अंदर लेना। फिर आता है स्टेप 2 पाचन, जहां उस भोजन को छोटे छोटे काम के टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद स्टेप 3 अवशोषण, इसमें उन कीमती पोषक तत्वों को खून में सोख लिया जाता है। फिर स्टेप 4 स्वांगीकरण, जहां शरीर उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है ऊर्जा बनाने के लिए, बढ़ने के लिए और मरम्मत के लिए। और आखिर में स्टेप 5 बहिष्क्षेपण, मतलब जो भी फालतू या बेकार बचा उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और पता है मजे की बात क्या है? पाचन की ये यात्रा कहीं और से नहीं बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, हमारी लार में एक एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो फौरन स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। तो अगली बार जब रोटी का एक टुकड़ा खाएं तो याद रखिएगा, पाचन का काम तो पहले निवाले के साथ ही शुरू हो चुका है। अच्छा, मुंह से निकलकर भोजन का अगला स्टॉप है हमारा पेट। और यहां का माहौल भाई बहुत अलग है। इसे एक एसिडिक पूल समझिए, जिसका हीरो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड एक खास एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और फिर पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन पाचन का जो असली एक्शन है, जो ग्रैंड फिनाले है, वो होता है हमारी छोटी आंत में। यहां पर तो लिवर और पैंक्रियास से पावरफुल एंजाइम्स की एक पूरी की पूरी टीम आ जाती है। और ये टीम मिलके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबको उनके सबसे छोटे, सबसे सरल रूप में तोड़ देती है। क्यों? ताकि हमारा शरीर उन्हें आराम से सोख सके और इस्तेमाल कर सके। चलिए, तो भोजन पच गया, ईंधन जमा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस ईंधन से ऊर्जा कैसे बनेगी? बस गाड़ी में पेट्रोल डालने से तो वो चलती नहीं, इंजन भी स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो हमारे शरीर का वो इंजन है हमारा दूसरा जैव प्रक्रम, श्वसन। ये वो प्रोसेस है जो भोजन से ऊर्जा को, कह सकते हैं, अनलॉक करती है। आप ज्यादातर लोग सोचते हैं कि श्वसन का मतलब है सांस लेना और छोड़ना, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक सेल्यूलर लेवल की प्रक्रिया है। मतलब हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाती हैं। और एटीपी क्या है? इसे अपनी बॉडी की रिचार्जेबल बैटरी समझिए। शरीर का हर काम, सोचने से लेकर चलने तक, सब कुछ इसी एटीपी की पावर से होता है। तो ऊर्जा बनाने के ना दो मेन रास्ते हैं। पहला है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बहुत सारी ऊर्जा बनाता है। दूसरा रास्ता है अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बिना ऑक्सीजन के काम चला लेता है। ये कोशिका द्रव्य में होता है और ऊर्जा भी बहुत कम बनाता है। और यकीन मानिए, यही अंतर सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल यह है कि जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल कितनी ऊर्जा बना सकता है? क्या कोई अंदाजा है? पूरे 38 एटीपी यूनिट्स। ये तो समझिए ऊर्जा का जैकपॉट है। और इसकी तुलना में बिना ऑक्सीजन वाले रास्ते से कितने मिलते हैं? सिर्फ 2 एटीपी। सोचिए, 38 और 2। ये जमीन आसमान का फर्क ही हमें बताता है कि हमारे जैसे बड़े और जटिल जीवों के लिए ऑक्सीजन इतनी जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि तेज दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है?
क्योंकि उस वक्त उन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो कुछ देर के लिए इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाती हैं। इससे लैक्टिक एसिड बनता है और हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, तो ऊर्जा बन गई। अब अगला कदम, जाहिर है, इस ऊर्जा को, ऑक्सीजन को और बाकी सभी जरूरी चीजों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क चाहिए, है ना? और वो काम करता है हमारा परिवहन तंत्र, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस पूरे नेटवर्क का मेन हाईवे है हमारा खून, यानी ब्लड। अब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो है प्लाज्मा, जो एक लिक्विड मीडियम है। फिर आती हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज। ये ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं। इसके बाद हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसीज, जो हमारे शरीर की सेना हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ती हैं। और आखिर में हैं प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर बहते खून को रोकते हैं, मतलब थक्का जमाते हैं। और इस पूरे हाईवे नेटवर्क का पावर हाउस कौन है? हमारा दिल। और ये कोई साधारण पंप नहीं है, ये कमाल का डबल पंप है। सोचिए, इसका दायां हिस्सा क्या करता है? वो शरीर से आए CO2 वाले गंदे खून को फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए। और बायां हिस्सा, वो फेफड़ों से आए ऑक्सीजन वाले ताजे खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। एक ही साथ दो काम, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, दिल के इसी जोरदार पंपिंग की वजह से हमारी खून की नसों पर एक दबाव पड़ता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहते हैं। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं 120/80। ये नंबर हमारे इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्थ का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है। तो चलिए, अब तक क्या क्या हुआ? हमने ऊर्जा बनाई, उसे पूरे शरीर में पहुंचाया भी, लेकिन किसी भी फैक्ट्री में काम होता है तो कुछ ना कुछ कचरा भी तो बनता है ना? हमारे शरीर में भी इन सब कामों से कुछ बेकार और जहरीले पदार्थ बनते हैं। अब घर की तरह शरीर की सफाई भी तो जरूरी है, और यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी प्रोसेस, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। और इस सफाई का काम करती हैं हमारी किडनियां, और उनके अंदर लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, ये समझिए। स्टेप 1, ग्लोमेरुलर निस्सिंदन। ये खून में से सब कुछ, अच्छा बुरा, काम का बेकार, सब छान लेता है। फिर आता है स्टेप 2, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। यहां ये बहुत स्मार्टली काम करता है। जो भी काम की चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज, जरूरी सॉल्ट्स, पानी, उन्हें वापस खून में भेज देता है। और आखिर में स्टेप 3, मूत्र निर्माण। जो भी कचरा और फालतू पानी बचा, उसे यूरिन यानी मूत्र बनाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये सफाई का काम सिर्फ हम जानवर ही नहीं करते, पौधे भी करते हैं, लेकिन उनके तरीके बड़े अनोखे हैं। वो वाष्पोत्सर्जन के जरिए फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं, रंध्रों से फालतू गैस से बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी तो वो अपना कचरा पत्तियों में जमा करके पत्तियां गिरा देते हैं, और जो रेजिन और गोंद पेड़ों से निकलता है, वो भी असल में उनका उत्सर्जी पदार्थ ही है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 पिलर हैं जिन पर जीवन की इमारत टिकी है। ये चारों एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करके जीवन का चक्र चलाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ कोई भी एक प्रोसेस रुक जाए तो क्या होगा? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें समझाता है कि ये सभी प्रक्रियाएं कितनी जरूरी हैं। जीवन कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये इन सभी प्रक्रमों के बीच का एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत बैलेंस है।